ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। एक छोटा सा घर जिसमें दो कमरे थे, मिट्टी की दीवारें और टीन की छत। इस परिवार में माँ सावित्री और उसका बेटा राम प्रसाद रहा करते थे। राम प्रसाद की शादी हाल ही में सीमा नाम की लड़की से हुई थी। सीमा शहर में पली बड़ी लड़की थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे सीमा को पढ़ाया और उसकी शादी कर दी। सीमा के लिए शहर की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ चौक पर जाकर गोलगप्पे खाना, कभी सस्ती सी दुकान से चिप्स, और सबसे ज्यादा पसंद मैगी। मैगी उसके लिए सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि जैसे खुशी की डोरी थी। पढ़ाई के वक्त, अकेलेपन के वक्त, या जब घर में सब लोग झगड़ते थे, वह एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें मैगी डाल देती, और मानो सारी परेशानियां भाप बनकर उड़ जाती। रामप्रसाद की माँ सावित्री देवी सुबह सुबह ही बहू को आवाज देने लगी। बहुरिया, उठ गई हो कि नहीं? गांव का घर है, यहाँ सूरज चढ़ने से पहले काम शुरू हो जाता है। सीमा ने सुना तो थोड़ा सकुचाते हुए उठ गई। शहर में तो वह देर तक सोने की आदी थी, पर यहाँ सब अलग था। उसने जल्दी से साड़ी संभाली और रसोई की ओर चल दी। रसोई देखकर उसका मन थोड़ा भारी हो गया। पुराना सा चूल्हा, लकड़ियां और चारों तरफ धुआं। शहर में उसने कभी ऐसे चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। सास ने आदेश दिया, बहुरिया, आज तुम दाल चावल बना लो। देखो तुम्हें घर गृहस्थी की समझ कितनी है। सीमा ने झिझकते हुए कहा, जी मान जी। लेकिन उसके मन में एक अलग ख्याल चल रहा था। काश यहाँ भी गैस का चूल्हा होता, और मैं झटपट मैगी बना लेती। सीमा ने दाल चावल बनाने की कोशिश की। चूल्हे की आग ठीक से नहीं पकड़ रही थी, धुआं आंखों में जा रहा था। आंसू आने लगे। सास बाहर से झांक झांक कर देखती रही। रामप्रसाद की छोटी बहन कमला ने ताना मारा, अरे भैया देख लो, शहर से बहू आई है, इसे तो लकड़ी जलाना भी नहीं आता। सास ने तुरंत डांट दिया, बहुरिया, ये सब तो सीखना पड़ेगा। गांव का घर है, यहाँ मैगी वैगी नहीं बनती। यहाँ पेट भरने को मेहनत करनी पड़ती है। जी, सीमा ने धीमे स्वर में कहा, पर उसके दिल में चुभन हुई। सास ने बिना बताए ही उसका राज पकड़ लिया था, मैगी। शादी से पहले सीमा ने अपनी छोटी सी ट्रॉली बैग में कुछ सामान रखा था। कपड़े, किताबें और एक कोना मैगी के पैकेटों भी रखा था। उस रात जब सब सो गए, तो सीमा ने धीरे से बैग खोला। मैगी का एक पैकेट निकाल कर देखा और मुस्कुरा दी। यही उसका सहारा था। लेकिन तभी दरवाजे पर आहट हुई। रामप्रसाद ने अंदर झांक कर कहा, क्या देख रही हो? सीमा घबरा गई और पैकेट छुपाने लगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सामान देख रही थी। रामप्रसाद ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीमा को डर लगने लगा कि कहीं ये बात घर वालों को पता चली तो ताने और बढ़ जाएंगे। अगले कुछ दिनों में सीमा धीरे धीरे काम सीखने लगी, पर हर बार चूल्हे पर खड़ी होकर उसे एक ही बात याद आती, मैगी बनाना कितना आसान था। बस 2 मिनट। एक दिन जब घर के सारे लोग खेत गए थे, सीमा ने मौका पाकर चुपके से मैगी बनाने की ठानी। उसने लकड़ी जलाई, बर्तन में पानी डाला और मैगी डाल दी। भाप उठने लगी और वही पुरानी खुशबू रसोई में फैल गई। सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आज थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं अपनी पुरानी दुनिया में लौट आई हूँ। लेकिन जैसे ही वह प्लेट में मैगी डालकर खाने लगी, दरवाजे पर कमला आ गई। अरे, ये क्या है? सीमा घबरा गई। कमला ने तुरंत दौड़कर सास को बुला लिया। सास ने आते ही देखा, हाय राम, बहुरिया तो छुप छुपाकर मेले की चीजें खा रही है। यही सीखा कर आए हो शहर से? सीमा के हाथ कांप गए। उसने रोते हुए कहा, मां जी, ये तो बस। सास ने बीच में ही काटा, चुप रहो। गांव के घर में पेट पालना मुश्किल है और तुम्हें शौक सूझ रहा है। अरे मैगी खाकर क्या पेट भरता है? मेहनत का खाना ही पेट भरता है। रामप्रसाद भी खेत से लौट आया। उसने ये सब सुना तो थोड़ा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा थी। सीमा चुपचाप कोने में बैठ गई। मैगी की प्लेट वैसे ही पड़ी रही। उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन असल में उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसे मैगी पसंद थी।
उसने सोचा, क्या मैं कभी यहाँ अपनी पसंद की चीज खा पाऊंगी? क्या हमेशा दूसरों के तानों में ही जीना होगा? मैगी उसके लिए सिर्फ स्वाद नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी। और अब वही पहचान दूसरों की नजर में कमजोरी बन गई थी। सीमा की शादी का नया जीवन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन शुरुआत में ही उसने महसूस कर लिया कि गांव की गरीबी, तानों और परंपराओं के बीच उसकी छोटी सी मैगी की दुनिया कितनी बड़ी हो जाएगी। अगले दिन भोर होते ही घर में हलचल शुरू हो गई। सावित्री देवी आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी, कमला पानी भरने चली गई थी, और रामप्रसाद खेत की ओर निकल पड़ा था। सीमा ने अपने आंचल से आंखें पोंछी और बर्तन धोने लगी, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। उसके मन में बार बार कल की घटना घूम रही थी। क्या मेरी छोटी सी खुशी भी यहाँ गुनाह है? वह खुद से पूछती। पर गांव की जिंदगी आसान कहाँ थी। हर रोज का संघर्ष, हर रोज की जद्दोजहद, और इसी बीच सीमा को खुद को साबित करना था। दोपहर में जब सब लोग खेत पर गए, तो घर में सिर्फ सीमा और सास रह गईं। सावित्री देवी आंगन में धूप सेंकते हुए बुनाई कर रही थी। सीमा धीरे धीरे रसोई में गई और चूल्हे पर दाल चढ़ा दी। इस बार उसने मन ही मन ठान लिया, गलती नहीं करनी। धुएं से आंखें जल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद दाल पक गई, और चावल भी ठीक से तैयार हो गए। सास ने जब खाया तो पहली बार बोली, ठीक है बहुरिया, आज दाल में नमक बराबर पड़ा है। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यह उसकी पहली जीत थी। लेकिन उस रात जब सब सो गए, सीमा अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसके बैग में रखे मैगी के पैकेट बार बार उसे पुकार रहे थे। बस एक बार, बस एक बार चुपके से बना लूं। लेकिन कल की घटना याद करके उसने खुद को रोक लिया। डर और चाहत की लड़ाई चलती रही। रामप्रसाद ने करवट बदलते हुए पूछा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? सीमा सकपका गई। नहीं, बस ऐसे ही। रामप्रसाद ने उसको समझाया, बहू के लिए गांव का जीवन कठिन है, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। बस हिम्मत मत छोड़ना। सीमा के दिल को थोड़ी राहत मिली। अगले दिन पड़ोस की औरतें घर देखने आईं। गांव में नई बहू के आने पर यह परंपरा थी। किसी ने उसकी साड़ी की ओर इशारा किया। शहर से आए हैं न, देखो कितनी चमकदार साड़ी पहनी है। दूसरी बोली, हाँ, पर गांव का काम जल्दी सीखना चाहिए, वरना सासू माँ से डांट खाएगी। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अभी नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। सीमा चुपचाप सब सुनती रही, पर अंदर से उसे लगा जैसे सब उसकी परीक्षा ले रहे हों। उस शाम रामप्रसाद खेत से लौटा तो सीमा ने हिम्मत करके पूछा, सुनिए, अगर मैं कभी कभी अपनी पसंद का खाना बना लूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? रामप्रसाद ने हंसकर कहा, अरे, खाना तो पेट भरने के लिए है। तुम्हें जो अच्छा लगे बना लो, लेकिन माँ को बता देना, छुपाना मत, वरना उन्हें गलत लगेगा। सीमा ने राहत की सांस ली। उसे लगा, शायद रामप्रसाद ही उसका सबसे बड़ा सहारा है इस घर में। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। सीमा धीरे धीरे गांव के काम सीखने लगी। लेकिन एक दिन सावित्री देवी कपड़े निकालने के लिए सीमा का बैग टटोल रही थी। तभी उन्हें मैगी का पैकेट मिल गया। उन्होंने तुरंत सीमा को बुलाया। ये क्या है बहुरिया? सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोली, मां जी, ये तो बस मेरी आदत है। सास ने गुस्से से कहा, तो क्या अब तुम यही खाकर रहोगी? गांव की औरत को रोटी सब्जी बनानी चाहिए, ये शहर की चुहलबाजी नहीं। सीमा रोने लगी। तभी रामप्रसाद ने आकर बीच बचाव किया। माँ, इसमें बुरा क्या है? कभी कभार खा लेगी तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? सावित्री देवी ने नाराज होकर कहा, रामू, तुम भी बिगाड़ रहे हो इसे। गांव का जीवन आसान नहीं है। यहाँ शौक पूरे करने की जगह नहीं। उस रात सीमा बहुत रोई, लेकिन उसने ठान लिया, मैं खुद को साबित करूंगी। गांव की बहू बनकर भी अपनी पहचान रखूंगी। अगले दिन सुबह वह सबसे पहले उठी, आंगन साफ किया, पानी भरा, और फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। सास ने देखा तो पहली बार उनके चेहरे पर संतोष की झलक आई। लेकिन सीमा ने मन ही मन सोचा, एक दिन मैं मांझी को खुद अपनी हाथ की बनी मैगी खिलाऊंगी।
और साबित करूंगी कि यह भी खाना है, बस अलग ढंग से। सीमा की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ गांव की कठिन परंपराएं और सास के सख्त नियम, दूसरी तरफ उसकी अपनी छोटी सी दुनिया, जिसमें मैगी उसकी खुशी और पहचान थी। भोर का उजाला धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रहा था। मुर्गे की बांग और खेतों से आती हवा की ठंडक माहौल को ताजा बना रही थी। सीमा सबसे पहले उठकर आंगन साफ करने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन में कहीं एक संकल्प भी जाग रहा था, अब उसे हार नहीं माननी। सावित्री देवी ने झांक कर देखा और मन ही मन सोचा, लगता है बहुरी अब सुधर रही है। उधर रामप्रसाद खेत की तैयारी में जुटा था। उसने देखा कि सीमा ने बिना कहे पानी भर दिया, जानवरों को चारा भी डाल दिया। वाह बहुरिया, अब तो पूरा गांव कहेगा कि तुम असली गृहलक्ष्मी हो। सीमा बस हल्की सी मुस्कान दे पाई। दोपहर के समय गांव में एक छोटा सा त्योहार था, नागपंचमी। गांव की औरतें परंपरा के मुताबिक पूजा करने इकट्ठा हुई। सावित्री देवी ने सीमा को आदेश दिया, बहुरिया, इस बार खीर तुम्हें बनानी है। देखूं, तुम में कितनी समझ है। सीमा का दिल धक धक करने लगा। खीर बनाना आसान नहीं था, दूध को गाढ़ा करना, शक्कर का संतुलन, और सबसे जरूरी, स्वाद। उसने पूरे मन से मेहनत की। दूध को धीरे धीरे पकाया, चावल डालकर खूब ध्यान से हिलाया। पर जब शक्कर डाली तो एक पल को हाथ कांप गया। जब पूजा के बाद सब औरतों ने खीर का स्वाद चखा तो कोई बोली, मीठी थोड़ी कम है। दूसरी बोली, अरे, पर स्वाद तो अच्छा है। नई बहू ने बनाया है ना। सावित्री देवी का चेहरा सख्त रहा, पर भीतर कहीं उन्हें भी लगा, कम से कम कोशिश तो की है। उस शाम सीमा उदास होकर बैठी थी। तभी पड़ोस की किशोरी गुड्डी उससे मिलने आई। बहन जी, ये क्या आपके पास सच में मैगी है? सीमा चौंक गई, तुम्हें कैसे पता? गुड्डी हंसकर बोली, अरे, गांव में कोई बात छुपती है क्या? सब कहते हैं कि शहर से बहू लाई है मैगी। सीमा ने धीरे से मुस्कुराकर उसे एक पैकेट दे दिया। लो, तुम खा लो, पर किसी को बताना मत। गुड्डी ने आंखें चमकाते हुए कहा, सच? मैं तो कभी खाई ही नहीं। दोनों ने मिलकर रसोई में चुपके से मैगी बनाई। गुड्डी ने पहली बार चखा और खुशी से उछल पड़ी। वाह बहन जी, ये तो मजेदार है। सीमा के मन में एक विचार आया, अगर गांव की औरतों को भी मैं मैगी का स्वाद चखाऊं, तो शायद उनकी सोच बदल जाए। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। अगली सुबह सावित्री देवी को रसोई में मैगी की खुशबू मिल गई। उन्होंने आकर देखा तो गुड्डी हंस हंस कर खा रही थी। अरे वाह, अब तो पड़ोस की लड़कियों को भी बिगाड़ रही है तू। सावित्री देवी गरज उठी। गुड्डी डरकर भाग गई। सीमा खड़ी रह गई, सिर झुकाए। मान जी, मैं बस मत कर। ये क्या नौटंकी है। गांव की औरत को गेहूं पिसाई, दाल रोटी, सब्जी बनाना चाहिए। ये चिपचिपा शहरी नाश्ता यहाँ नहीं चलेगा। रामप्रसाद ने बीच में आकर कहा, माँ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। बहुरिया भी तो इंसान है, उसकी भी अपनी पसंद है। रामू, चुप रहो। यही ढील दी तो कल को ये पूरा घर मैगी से भर देगी। सावित्री देवी का चेहरा लाल हो गया। सीमा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उस रात सीमा देर तक सोचती रही, अगर मांझी को लगता है कि मैगी सिर्फ शौक है, तो मैं ऐसे काम की चीज बना दूंगी। अगले दिन उसने रसोई में सब्जियों को बारीक काटा, प्याज, टमाटर, आलू, मटर। फिर उन्हें चूल्हे पर भूनकर मैगी में मिला दिया। खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। रामप्रसाद ने खाकर कहा, वाह, ये तो बिल्कुल सब्जियों वाली तहरी जैसी लग रही है। सीमा मुस्कुरा दी। हाँ, यही तो है गांव की रसोई और मेरी मैगी का मेल। उसने सोचा, अब बस सही समय का इंतजार है। एक दिन मांझी को भी यही खिला दूंगी। सुबह का सूरज आसमान पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। सीमा आज कुछ अलग ही उत्साह से भरी हुई थी। उसकी आंखों में चमक थी, मानो कोई गुप्त योजना उसने बना ली हो। रामप्रसाद ने पूछा, सीमा, आज बड़े मूड में लग रही हो, क्या राज है? सीमा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं जी, बस सोच रही हूँ कि गांव की औरतों के लिए कुछ नया किया जाए। रामप्रसाद ने सिर हिलाया। देख लेना, माँ को अगर पता चला कि फिर मैगी का चक्कर है, तो गजब ढाएंगी।
सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, अब की बार मांझी को भी साथ लेना है, तभी काम बनेगा। दोपहर में गांव की चौपाल पर औरतें इकट्ठा हुई। किसी ने बताशी लाई, किसी ने नमकीन। सीमा भी एक टोकरी में ढका हुआ बर्तन लेकर पहुंची। सबकी नजर उस पर टिक गई। रामकली चाची ने हंसकर कहा, अरे बहुरिया, आज क्या लाई? कहीं वही चिपचिपी चीज तो नहीं? सीमा ने शरारत से कहा, हाँ हाँ, पर इस बार गांव की स्वाद वाली। उसने बर्तन खोला। अंदर मैगी थी, लेकिन उसमें ढेर सारी सब्जियां मिली हुई। रंगत देखते ही सबके मुंह में पानी आ गया। सावित्री देवी ने ताना मारा, ये भी कोई भला चीज है? गांव की औरतें गेहूं दाल छोड़ ये खाएंगी? सीमा ने शांति से जवाब दिया, मांझी, इसमें सब्जियां भी हैं, मसाले भी। खाने में आसानी और पोषण दोनों। एक बार चख लीजिए। सबकी नजरें सावित्री देवी पर टिक गईं। सावित्री देवी ने झिझकते हुए एक और लिया। धीरे धीरे उनके चेहरे की कठोरता ढीली पड़ने लगी। हम बुरी नहीं है। सब्जियां डाल दी तो थोड़ी तहरी जैसी लग रही है। औरतों ने भी चखा और एक सुर में बोली, वाह, मजेदार है। ये तो बच्चों को बहुत भाएगी। गांव की किशोरियां तो और भी खुश हो गईं। सीमा भाभी, हमें भी सिखा दीजिए, हम भी अपने घर पर बनाएंगे। सावित्री देवी मन ही मन सोचने लगी, लगता है बहुरिया सचमुच कुछ नया करना चाहती है। सीमा ने उसी समय सबके सामने कहा, अगर आप सबको पसंद आए तो इसे हम गांव वाली मैगी कहेंगे। सभी औरतें हंस पड़ी। उस रात जब सब सोने जा रहे थे, सावित्री देवी ने सीमा को पास बुलाया। धीरे से बोली, बहुरिया, मुझे तेरी ये जिद पहले ठीक नहीं लगती थी, पर आज समझ आया कि तू सिर्फ अपनी पसंद नहीं, पूरे घर और गांव का भला सोच रही है। कल से जो भी काम करेगी, मैं तेरा साथ दूंगी। सीमा की आंखें भर आईं। उसने मांझी के पैर छू लिए। रामप्रसाद ने दोनों को देखकर कहा, बस अब हमारा घर सचमुच घर बन गया।